आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं हूं मानस पांडे। आज चैलेंज तीसरा था और मैं बता दूं कि मैंने आपको 10 दिन का टारगेट दिया है हर उस बच्चे को जो कि आरओ 2023 की तैयारी करना चाहता है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये 10 दिन का टारगेट आपके लिए रामबाण साबित होगा। क्यों? क्योंकि आपको खुद से कुछ करने की जरूरत नहीं। मैं जितना टारगेट दे रहा हूं उतना टारगेट आप खुद से भी नहीं कर पाएंगे। मैं ये बात मानिए ना, आप अपने आप से कुछ भी पढ़ते रहेंगे। मैं आपको वो पढ़ा रहा हूँ जो एग्जाम में सीधे आपको अपनी आंखों के सामने प्रश्न के रूप में दिखेगा। वो चाहे फिर करंट अफेयर्स हो, चाहे उसकी क्विज हो, चाहे वो फिर जनरल स्टडी हो, चाहे वो फिर हिंदी हो। इसलिए जो बच्चे एक्स्ट्रा दिमाग लगा रहे हैं वो एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाइए। जो टारगेट मैं दे रहा हूँ वो बहुत सोच समझ के दे रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर दे रहा हूँ और इस चैलेंज के साथ दे रहा हूँ कि 10 दिन का टारगेट आप 90 प्रश्न जीएस में क्रॉस करेंगे बिना किसी लोड के। ठीक, और ये मैं फिर बता दूं, ये नए नवेले बंदों के लिए नहीं, ये उन लोगों के लिए जिन्होंने एक आध दो बार पढ़ा है। मान लिया आपने उस दिन मेरी वीडियो नहीं देखी, आज से आपने देखना शुरू किया, तो भैया जिस दिन से देखा उसी दिन से शुरू करिए। मैंने ये थोड़ी ना कहा कि भैया 10 दिन का टारगेट आप पहले दिन जिस दिन मैंने वीडियो डाली उसी दिन से आप शुरू करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। ठीक, तो पहली बात, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए कि जो तीसरा टारगेट था, अब याद रखिएगा जो जो टास्क मैंने दिया है उसी हिसाब से आपको कमेंट करना है। जब आपका पूरा, अभी आपको तुरंत कमेंट करना है आपने अब तक पूरा किया कि नहीं किया। अगर किया तो बहुत अच्छा है, नहीं किया तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए नहीं किया सर, मैं रात में सोने से पहले पूरा करूंगा। और मैं मैसेज देखता हूं, आपने देखा होगा कमेंट बॉक्स में जिसने 100% पूरा किया है उसको मैं कमेंट बॉक्स में धन्यवाद, मतलब कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेरी गुड, इस टाइप की चीज़ें ज़रूर लिखता हूँ क्योंकि ये बड़ी ज़रूरी है। देखिए मैं फिर बता दूँ, आप में से बहुत सारे बच्चे सीरियस नहीं हैं, ये सच है। आप 5 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, 3 लाख बच्चे एग्जाम देने जाते हैं, 50,000 बच्चे सीरियस रहते हैं। उन 50,000 में से भी 20,000 बच्चे ऐसे हैं जिनकी गजब की तैयारी रहती है, बस उन्हीं का प्रीलिम्स निकलता है। सच यही है। और वो 20,000 बच्चे कौन होते हैं? वो किसी एक को फोकस करते हैं, किसी एक आदमी के, इंसान के बातों के आधार पर चलते हैं, 10 सोर्सेस को नहीं फॉलो करते। जब मैं बोल रहा हूँ आप बात मानिए, क्यों इतना दिमाग लगा रहे हैं? फिर आप सोचेंगे सर मैं एक्स्ट्रा पढ़ लूँ, सर की वजह से नहीं। अरे भैया सर ने जो बना रखा है वो एग्जाम के लिए ही बना रखा है। ठीक, मेरी कोई कोचिंग सेंटर तो है नहीं कि मैं कोचिंग सेंटर के अलावा, जब होगी तो अलग बात है, लेकिन आज मैं जो बता रहा हूँ वो ये बता रहा हूँ कि इससे आपका एग्जाम निकल जाएगा। जो मैं बता रहा हूँ वो इस आधार पर बता रहा हूँ कि कोचिंग वाले एग्जाम नहीं देने जाते, मैं देता हूँ एग्जाम, मुझे पता है निकलता है, इसलिए मैं आपका भी निकलवाना चाहता हूँ। इसलिए ज़्यादा लोड मत लीजिए। कमेंट बॉक्स में 1 बाय 1 करिए कि आपने कितना टास्क कंप्लीट किया। अगर आप आज 80% टास्क भी कंप्लीट कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर टाइप करिएगा क्या आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। देखिए अब एग्ज़ाम 10 दिन बाकी है, 10 दिन भी नहीं बाकी है, तो टेस्ट सीरीज़ जो मॉक टेस्ट है वो इतना ज़रूरी है। ये मेरी बात मान के चलिए, मॉक टेस्ट से आपको खुद में पता चलेगा। जैसे हिंदी में 10 बच्चे ऐसे हैं जिनका 60 में से 55 नंबर आ जा रहा है, जिनका 60 में से 50 नंबर आ जा रहा है, कन्फर्म उनका हिंदी में एग्जाम में भी 60 में से 50-55 आएगा। जिनका जीएस में 80+ नंबर आ जा रहा है या जीएस में 70+ नंबर आ जा रहे हैं नेगेटिव मार्क्स को हटा के, उनका कन्फर्म पास होंगे भैया, वो उसमें कोई लोड नहीं। और ये सब हम कैसे जान पाते हैं? तो ये सब भैया हम इसलिए जान पाते हैं कि जब हम मॉक टेस्ट देते हैं तभी हमें पता चलता है कि भैया पढ़ने को तो 1 लाख चीज़ें हैं ना, लेकिन हमारी तैयारी एग्जाम के हिसाब से है कि नहीं, ये कौन बताता है? मॉक टेस्ट बताता है। तो डेली कम से कम 1 टेस्ट जरूर दीजिए फुल लेंथ का, वो आपका एक्यूरेसी चेक करेगा। अभी मैं आपको कल एक तरीका बताऊंगा, मैं 2000 अभी इसके पिछले वाला जो आरओ का पेपर है उसको मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अगली वीडियो हो सकता है कल या परसों मैं आपको बना के दिखाऊं, तो आपका माइंड एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि हाँ भैया इसी तरीके से एग्जाम निकलेगा। थैंक यू सो मच।